स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज इस कहानी को मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है डेंजरस लिएशंस और ये कहानी बहुत ज्यादा अजीब और यूनिक है। देखो इसको, मजा आ जाएगा। कहानी 1931 संघाई चाइना में शुरू होती है, जहाँ पर हम इफान से मिलते हैं, जिसने अभी अभी एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताया होता है और सुबह सुबह इसके घर पर इसकी गर्लफ्रेंड आकर इसको रंगे हाथ पकड़ लेती है और लड़की से लड़ने लग जाती है कि तू कौन है और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। लेकिन इफान को इन दोनों लड़कियों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्ले बॉय है। रूम से बाहर आया तो इसको एक लड़की खड़ी दिखी और ये जाकर उसको पकड़ लेता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये लड़की भी इसके साथ रात बिताने के लिए आई हुई है। पर ये लड़की डर जाती है। इतने में इफान की नानी आती है, जिन्होंने बताया कि ये मैडम डू फेन यू होती है। फेन यू इफान की कजन सिस्टर है, नॉर्थ चाइना में रहती थी और इसके हस्बैंड को मार दिया है जापानीज सोल्जर ने, तो ये अकेली हो गई, इसलिए अब से ये यहाँ पर रहने के लिए आ गई है। इफान इनसे सॉरी कह के यहाँ से चला जाता है और सीन एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन के ऊपर आता है, जिसका नाम है मैडम मो जिया। ये बहुत रिच औरत होती है और हाल ही में अपने एक रिच बॉयफ्रेंड से इसका ब्रेकअप हुआ है और न्यूज में खबर भी छपी है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड जल्दी ही अपने से काफी छोटी उम्र की एक स्कूल गर्ल से शादी करने वाला है, क्योंकि उसका कहना था कि मुझे एक अनटच और वर्जिन लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। यहाँ हम इफान को देखते हैं, नानी और फेन्यू को लेकर एक पार्टी में आया होता है, जहाँ पर मैडम जिया भी आई होती है। इफान और जिया एक दूसरे को जानते हैं और इनकी आंखें टकराती है। इफान तो जिया के पीछे पागल है, उसके साथ सोना चाहता है, पर वो इसे घास तक नहीं डालती है। इसी पार्टी में हम जिया के एक्स बॉयफ्रेंड की होने वाली उस छोटी सी वाइफ को भी देखते हैं, जो कि स्कूल गर्ल है और इसकी उम्र बस 16 साल होती है। ये भी एक रिच फैमिली से आती है और इसका नाम बेबे होता है, जो अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आई है। इफान की नजरें भी बेबे को लेकर ठीक नहीं होती है। ये इसको हाथ मिलाना चाहता है, छूना चाहता है, लेकिन बेबे की मॉम हाथ रोक देती, क्योंकि ये जानती है कि इफान मेरी बेटी के साथ बस सोना चाहता है। बेबे की मॉम इफान की फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानती है। यह जिया जल चुकी होती है। इफान से बोलती है कि मुझे मेरे एक्स से रिवेंज चाहिए, तो तुम अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो, बस तुम्हें बेबे के साथ सोना है। मेरे एक्स को वर्जिन वाइफ चाहिए, बट तुम उसके साथ सो जाओ जिससे वर्जिन नहीं रहेगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से। प्लानिंग तो बहुत खतरनाक चल रही होती है इन लोगों की, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जो कि तुम हमेशा से चाहते हो। पर इफान ने मना कर दिया, ये बोलकर कि अभी उसने किसी दूसरी लड़की को टारगेट कर रखा है और उसके साथ अभी रात बिताना चाहता है। ये एक्चुअल में ऐसी बातें कर रहे होते और वो होती है इसकी कजन फेन्यू, जो इसके घर पे अभी अभी रहने के लिए आई है। पर फेन्यू के हस्बैंड की मौत के बाद वो ना तो शादी करने वाली है और ना ही किसी के साथ कोई संबंध बनाने वाली है, उसका ऐसा मानना होता है। पर इफान को ये बात हजम नहीं होती। उसने इस चीज को चैलेंज की तरह ले लिया होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो तेरे साथ सो ही रहूंगा। क्या फेन्यू को देखती है और फिर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ कर पाओगे, उसको बहका पाओगे। इफान ने बोला कि लगा लो बेट। जिया बोली हाँ, अगर तुम उसको बहका कर उसके साथ सो पाए तो मैं लाइफ टाइम तुम्हारी हो जाऊंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम अपनी प्रॉपर्टी में से मेरे को थोड़ी सी जमीन दोगे। दोनों की डील यहाँ पर तय होती है। इफान ने शुरू में अलग अलग न्यू लुक आजमाए जिससे फेन्यू को इम्प्रेस कर सके, हीरो बनकर दिखाता था बेसिकली, और काफी कोशिश करने लगा। पर फेन्यू इसको भाई समझकर और प्ले बॉय समझकर इग्नोर कर दिया करती थी। इफान ने बोला कि तुम मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचती हो ना, जैसा दुनिया सोचती है मेरे बारे में। फेन्यू बोली कि नहीं, मैं सोचती कुछ नहीं, पर मैंने जो देखा है ना उस पर मैं भरोसा करती हूँ। और फेन्यू से ये फर्स्ट टाइम जब मिला था तो इसको हक कर लिया था इसने, तो ये जानती है कि ये अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ बेबे को आर्ट का बहुत शौक है, तो मॉम ने घर पर ही एक आर्ट टीचर रख दिया था जो काफी जवान और खूबसूरत होता है। बेबे की उम्र का ही है, तो बेबे इसको अपना दिल दे बैठी थी, क्योंकि उम्र भी बराबर है तो प्यार तो होगा ही होगा। और एक रोज जिया इनके पास आकर ये सब देख लेती है और इस टीचर की जानकारी पता करवाती है। वैसे इस टीचर का नाम डाई होता है और यहाँ रात को इफान ने घर की लाइट खराब कर दी है। इसी बहाने ये फेन्यू को सेड्यूस भी कर लेगा अंधेरे में, पर हो नहीं पा रहा है, मामला थोड़ा जम नहीं रहा है। बेबे भी यहाँ पर जोर शोर से अपनी वेडिंग की प्लानिंग में लग गई होती है और यहीं पर जिया भी डाई भी सब आए पड़े हैं। जिया बोली कि तुम दूल्हे की ड्रेस पहनकर क्यों नहीं उसके बगल में आके ट्राई कर लेते हो, है ना। अब ये देख करना मतलब इसका तो सब बुरा सा लगता है डाई को कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसको मैं किसी और की कैसे होने दे सकता हूँ। उठकर यहाँ से भाग जाता है। जिया ने बेबे से पूछा कि तुम डाई से प्यार करती हो क्या। बेबे बोली हाँ। जिया बोली कि तुम चाहती हो कि डाई एक पॉपुलर आर्टिस्ट बन जाए, उसका नाम हो, अमीर हो, तुम उसकी हेल्प कर सकती हो, तुम उसकी मॉडल बन जाओ। कोई भी आर्टिस्ट तभी फेमस होता है जब वो किसी लड़की के नेक्ड फोटो या नेक्ड यानी बिना कपड़ों की पिक्चर्स बनाता है। बेबे एक 16 साल की लड़की है, उसको बातों में फंसाना बहुत आसान होता है और कुछ देर बाद ये अपनी मॉम के साथ शो देखने आती है और पेट दर्द का बहाना करके यहाँ से भाग जाती है
और फिर जिया लेकर इसको एक रूम में आती है जहाँ पर डाई पहले से ही होता है और इन दोनों को अकेला छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। दोनों मिलते हैं। बेबे ने अपने कपड़े हटाने शुरू कर दिए, कहती है मेरी फोटो बनाओ, पर डाई बोला ये सब तो गलत है। लेकिन बेबे बोली कि अगर तुम्हें अमीर और पॉपुलर बनना है तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। बाहर जिया बहुत खुश हो रही होती कि दो प्रेमी जोड़ों को रूम में बंद करके आई हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर ये आज का जमाना नहीं था, वो बहुत पुराना टाइम था। उस टाइम लोग कंट्रोल कर लिया करते थे, है ना। तो दोनों ने कुछ भी नहीं किया होता है और इस तरह जिया का प्लान पूरा फेल हो जाता है। या फेन्यू आज रात एक लेटर लिख रही होती है। लिखते लिखते वो सो जाती है जिसमें उसने ट्रेन की फोटो बनाई होती है। इफान आता है, उस ट्रेन के ऊपर धुआं बनाकर चला जाता है और जब ये उठ के देखती है ना तो ये देखकर काफी इंप्रेस होती है और इस तरह से ये अब इफान के लिए पिघलने लगी है। जिया इधर गुस्से में बेबे की मोम को सब बता देती है कि तुम्हारी बेटी का अफेयर चल रहा है उसके टीचर के साथ। मोम गुस्सा है, वो आकर पेंटिंग देखती है जहां पर बिना कपड़े वाली पेंटिंग मिल जाती है इन लोगों को। अब मोम को लगा कि इन्होंने रूम में पक्का कुछ ना कुछ किया है। दोनों डरे हुए। डाई बोला हिम्मत करके कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, वो शादी करना चाहता हूँ। मोम ने इसको कहा कि गरीब है तू, रिक्शे वाले का लड़का है, मेरी बेटी से शादी करेगा, भाग यहाँ से। अब भगा दिया जलील करके। इफान भी इधर फुल फॉर्म में होता है। फेन्यू को फोर्स कर रहा होता है अपने हस्बैंड को भूल जाओ, उसकी किताब तक फेंक देता है और बताता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है प्यार हो गया मुझे, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ मैं। फेन्यू ने इसका दिया हुआ लेटर फाड़ दिया वहीं इसके मुंह पर। तो इफान बार बार बोले जा रहा है कि मैं प्यार करता हूँ और आंखें भी गीली हो गई होती है, यानी कि रोने लग गया है। पर फेन्यू को लगता है कि ये हर दूसरी लड़की को सेम लाइन बोलता होगा। अब फेन्यू को बिल्कुल सही लगता है। इफान हर दूसरी लड़की के सामने यही करता है और इसके आंसू भी बिल्कुल फेक होते हैं। उसको बस इसके साथ सोना है, कोई अंदर से इमोशन फीलिंग कुछ भी नहीं है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और इरफान अब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला गया होता है। वहां से कई सारे लेटर लिखा करता है फेन्यू को कि मुझे तुम्हारी याद आती है बहुत ज्यादा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेबे की मोम भी परेशान है कि मैंने अपनी नाजुक सी बेटी को इरफान जैसे राक्षस के साथ सोने से तो बचा लिया, लेकिन अब डाई से कैसे अलग करूं। बेबे तो पागल हो गई है उसके पीछे। इरफान भी सब कुछ सुन रहा होता है और जिया कहती है ना कि तुम बेबे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। और इरफान अब गुस्सा हो गया होता है कि बेबे की मोम ने बेबे को मुझसे दूर किया था। अब इसका गुस्सा इतना बढ़ गया होता है कि अब ये बेबे के साथ सोना चाहता है और सबसे पहले बेबे की चुपके से ये हेल्प करता है। डाई से इसकी कॉल पर बात करवाता है और जब बात करके फ़ोन दे देती है, कॉल तो कट हो चुकी है, बट इरफान ऐसा प्रेजेंट कर रहा होता है कि मतलब मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ अभी भी डाई से। थोड़ी देर बाद फ़ोन रख के कहता है ना कि डाई ने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और इसको हक करके इसके कपड़े उतारने लगता है। और इसके बाद यहाँ पर वो सब करता है इसके साथ। ख्याल रखने का मतलब ये होता है क्या, मेरे को बताओ तुम लोग, है ना। अब ये करने के बाद पहले तो बेबी को बहुत मजा आया, वाह 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 वाह, जन्नत में आ गई। पर बाद में उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया, उसको गिल्ट होने लग गया और बेचारी गिल्ट में आकर ना बीमार पड़ जाती है वो। इरफान ने एक गुड न्यूज़ जिया को दी कि मैंने कर लिया अपना मिशन पूरा। जिया तो बहुत खुश है। इरफान घर आया तो फेन्यू ने बताया कि रूम का बल्ब फिर से खराब हो गया। इरफान फिर ठीक करने गया और देखा कि फेन्यू ने इसके भेजे हुए सभी लेटर्स को बड़ी संभाल कर रखा है, मतलब ये बातों में फंस चुकी होती है। तो जाके उसे पकड़ लेता है, बोला प्यार करती हो मुझसे और किस करने वाला था। पर इसको रोता हुआ देखकर रुक जाता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन फेन्यू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए सामान पैक करके यहाँ से चली जाती है। इरफान भी इसके पीछे पीछे इसके घर तक पहुंच जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मतलब ऐसा निपटा देते, मतलब नहीं रुक पाते हैं। अब इरफान दोनों लड़कियों के साथ सब कुछ ऐसा कर कूद चुका है जो उसका मिशन था। तो जिया के पास आता है भागा भागा बताने के लिए कि मैंने कर दिया, हमने किया, और डोरा द एक्सप्लोरर की तरह। पर इसकी बातों में वो बात नहीं रही है। जिया को ऐसा महसूस होने लग गया है कि फेन्यू से प्यार करने लग गया है ये। पर इरफान को अब जिया के साथ सोना होता है। ये साला थकता ही नहीं यार सोने से, एक नंबर का दरिंदा आदमी है ये। खैर जिया ने कहा कि तुम पहले फेन्यू से ब्रेकअप करो तभी शर्त पूरी होगी। इसके बाद इरफान ने वही किया जो एक 25 साल का प्ले बॉय अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड के साथ करता है आजकल। हाँ, प्यार मोहब्बत करने के बाद कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करना। फेन्यू ने इसके लिए खाना तक बनाया होता। अब ये सुन के तो इरफान पिघल ही जाता है, पहुंच जाता है और यहाँ पर दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इरफान बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगी, और फेन्यू भी एक निब्बी जैसा पूरा प्रॉपर रिप्लाई देती है कि मैं जान दे दूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। इरफान बोला आई लव यू और जाकर बहुत ड्रिंक करता है क्योंकि इसको पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है। प्यार मोहब्बत तो बहुत किया है इसने, पर मोहब्बत पहली बार हुई है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कैसी फीलिंग है भाई, अंदर फुलझड़ियां की फूट रही है मेरे। अब खूब सारा शराब पीकर ये जिया के घर आता है तो देखता है जिया तो उस टीचर डाई के साथ बिस्तर पे प्यार मोहब्बत कर रही थी, वो भी दबा दबा के। अबे चल क्या रहा भाई, ये कोई किसी के साथ भी कुछ भी कर दे रहा है, पहले के टाइम पे ही होता था क्या। अब ये देख इरफान को गुस्सा आया कि मेरी आइटम उसके साथ नहीं। और डाई से बोल पड़ा कि बेबे की हेल्थ खराब है, यहाँ तू ये रातें रंगीन करा, भाग यहाँ से जाके देख उसको। और ये भाग जाता है और नशे में इरफान फेन्यू का नाम लिए जा रहा होता बार बार। तो जिया अगली सुबह फेन्यू को बुलाती है।
फेन्यू को बात अजीब लगती है, हजम नहीं होती। इरफान रात भर इस जिया के घर पे क्या कर रहा था। फिर सुबह उठ के बोला फेन्यू कि मुझे तुमसे अब नहीं मिलना, और इसे कहने लगा कि मैं प्ले बॉय हूँ, लड़कियों के साथ खेलना मेरा काम है, धंधा है, पेशा है, शौक है, कभी नहीं बदल सकता हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। शर्त थी तो मैं जीत गया हूँ, तुम जा सकती हो। फेन्यू रोते हुए यहाँ से चली जाती है और जिया से बोलता है कि तुम अब मेरी हो। जिया बोली नहीं नहीं नहीं, तुम उससे प्यार करने लगे हो और हार गए हो अपने शर्त को, तो ऐसा नहीं हो सकता। इरफान को गुस्सा आ गया और वो जिया के साथ गलत करने वाला था, क्योंकि इतने दिन से उसी के लिए तो रुका हुआ है ना, पर रुक गया और बोला कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, और यहाँ से चला गया। जिया भी कहाँ पीछे हटेगी, वो उठी और डाई को चुपके से बुला के बोली कि उसने तुम्हारी 16 साल की गर्लफ्रेंड के साथ ये किया है। अब ये सुनकर डाई को और गुस्सा आ जाता है। फेन्यू यहाँ पर सच में अब जान देने वाली होती है और इरफान उसके पास जा रहा है, लेकिन बीच में डाई मिला और इरफान को गोली मार देता है। पर इसको जल्दी रियलाइज होता है कि इसने गलत किया है। घायल इरफान फेन्यू के घर आता है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज लास्ट टाइम मुझे देखना है, खोलो दरवाजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बाहर जाकर गिर जाता है। खोल के बाहर आती है तो देखती है कि वो मर रहा है और वो अपनी आखिरी सांसें इसकी बाहों में लेता है। हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। फेन्यू अब टीचर बन गई है और वो बच्चों को पढ़ाती है और सेम वैसा ही ट्रेन बनाती है, ऊपर धुआं भी ड्रॉ करती है जैसा इरफान ड्रॉ किया करता था। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है एक और ऐसी अजीब सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।